Hi friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube channel। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो कि अक्सर हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और अगर आप इनके सही से करेक्ट आंसर देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी शो होती है। तो ये जो है वो टॉपिक हैं आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू टेल योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अब अगर आप किसी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट के अलावा जो इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपसे डोमेन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी पता लगती है इंटरव्यूअर को। तो ध्यान रखें, जब भी आपका कोई भी इंटरव्यू आए तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे अपने आप को भी उतना ही टाइम दें, अपने आप के लिए टाइम निकालें, अपने आप को समझें, अपनी क्वालिटीज़ देखें, आप में क्या क्वालिटीज़ है उनको लिस्ट करें। अपनी क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको लिखें एक कॉपी में, और उनको किस तरह से आपको इंटरव्यू के दौरान रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठे और आपने 15 मिनट लगाए और हाँ मेरी ये क्वालिटीज़ हैं, ये वीकनेसेस हैं, या फिर आपने किसी दोस्त से पूछ लिया और सिमिलर वैसे लिख दिया। क्योंकि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हॉबीज़ और इंटरेस्ट हेल्प करती है इंटरव्यूअर को आपको समझने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए, और आपको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आप क्यों यूनिक हैं। तो प्लीज़ ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इन पे ध्यान दें, अपना टाइम निकालें, सोचें, लिखें, कैसे रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यू के सामने वो लिखें, और कम से कम भी हफ्ता 2 हफ्ते लिखें, आराम से सोचें इस बारे में कि आपको क्या लगता है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि स्टूडेंट को हर बात का नॉलेज होता है, पर जब बात आती है उसके अपने नॉलेज पे, सेल्फ नॉलेज पे, तब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस आप लोगों से यही रहेगी कि एक बार अपने आप को टाइम दें और अच्छे ढंग से अपने बारे में प्रिपेयर करके जाएं। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ होती है वो क्वालिटीज़ जो आपके जो पर्सनैलिटी है उसको एम्फसाइज करती है। और इसके मतलब अगर आप इंटरव्यूअर को बताएंगे कि ये आपकी स्ट्रेंथ है तो उसमें आपका एक पॉजिटिव साइड दिखेगी कि आपको क्यों वो हायर करे अपनी कंपनी में। अब मैं कुछ कॉमन एग्जांपल दूंगा जिनसे रिलेटेड आप स्ट्रेंथ में एग्जांपल बोल सकते हैं। तो वो जो एग्जांपल दूंगा वो बेसिकली रेफरेंस होगी, आप उस अनुसार समझें और अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी हो सकती है, वो वर्सेटिलिटी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है किसी काम को करने की, आप कितने फोकस हैं, डिसिप्लिन हैं, ऑनेस्ट हैं, आप कितने टाइम को वैल्यू देते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, डिटरमाइन है, और साथ ही साथ आप डिसिप्लिन में भी हैं, और आप में कितना पेशेंस है, आप काम को कितना सीरियसली लेते हैं, आप कितना बात करने का इनिशिएटिव लेते हैं, आप गुड लिसनर हैं, या फिर आप एक गुड लीडर हैं। ये सब आपकी क्वालिटीज़ जो हैं ये सब आपकी स्ट्रेंथ में काउंट होती है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको कॉमन से दिए हैं। आप अपने बारे में सोचें, टाइम लगाएं और देखें कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है। अब अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो वीकनेस आपको हमेशा इस तरह से इंटरव्यू को प्रेजेंट करनी है कि अगर उसमें 50% अगर आपकी, ये 50 to 70% अगर आपकी वीकनेस शो हो तो 50 to 30% आपकी स्ट्रेंथ भी शो हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं जो काम करता हूं मैं उस पर ही फोकस करता हूं, और जो साइड बाय साइड जो मेरे को टास्क होते हैं उस साइड में ध्यान नहीं दे पाता। सो अपार्ट फ्रॉम माई वीकनेस मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ भी शो कर रहा हूँ कि मैं अपने काम को लेकर, जिस काम को एक टाइम पे एक काम करता हूँ उस पर फोकस रहता हूँ। तो मैं आपको वीकनेस के भी कुछ कॉमन एग्जांपल दे दूंगा।
जैसे कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, इनसिक्योरिटी, टू डिटेल ओरिएंटेड, हर काम को बिल्कुल बारीकी से करने वाला, बाल की खाल निकालने वाला, हर सेंटेंस में एकदम डीप में जाने वाला। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी माइट भी कम हो सकती हैं, आप में स्टेज फियर हो सकता है, या आपकी वीकनेस काउंट होगी। आप काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, या तो आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे या आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, ये भी आपकी वीकनेस में काउंट होगा। सो दीज आर सम थिंग्स जो आपकी वीकनेस में काउंट हो सकती हैं। जैसे कि आप लेज़ी हैं थोड़े से, तो आप ये सब आप अपनी वीकनेस में बता सकते हैं। तो जनरल एडवाइस मेरी यही होगी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को टाइम दें और फिर उस अनुसार लिखें। कहीं से कॉपी ना करें, ऑनलाइन कॉपी ना करें, जो आपको लगता है आप में है वो लिखें, तभी आप में आपकी यूनिकनेस दिखेगी। अब अगर मैं बात करता हूँ आपकी हॉबीज़ की, तो हॉबीज़ वो है जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको पसंद है करना आपके फ्री टाइम में। अब हॉबीज़ में अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो वो हो सकती है ट्रैवलिंग, वॉलंटरी करना कहीं पे भी, किसी भी चैरिटी में। फिर स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में आप डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो आपकी हॉबीज़ में कंसीडर की जा सकती है। म्यूज़िक एज अ हॉबी आप बोल सकते हैं, रीडिंग एज अ हॉबी आप बोल सकते हैं। आपको कॉइन कलेक्शन करना अच्छा लगता है, आप एज अ हॉबी उसको बोल सकते हैं। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आप ये सब हॉबीज़ में डिफाइन कर सकते हैं। अब हॉबीज़ में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बोलते हैं कि मेरे को वॉचिंग मूवी और वॉचिंग वेब सीरीज़ पसंद है, या मेरे को प्लेइंग वीडियो गेम इज़ माय हॉबी, तो पहली बात ये थोड़ा रेलिवेंट नहीं लगता है। और अगर आपको ये बोलना भी है और आपकी अगर ये हॉबी भी है, नो डाउट होगी किसी कईयों की हॉबी, क्या उनको नए गेम एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है पीसी में, या उनको वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ जब आप ये सारी हॉबीज़ बताते हैं तो थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड रहें कि आपको किस तरह की गेम्स खेलना पसंद है, आपको किस तरह की मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना पसंद है, आप सस्पेंस थ्रिलर पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? उसमें आपको आप बोल सकते हैं कि आपको नॉलेज मिलता है, क्योंकि नो डाउट मूवीज़ और वेब सीरीज़ में काफ़ी नॉलेज होता है, और अक्सर मूवीज़ और वेब सीरीज़ सिमिलर रोल प्ले करती हैं, जैसे कि एक बुक आप में रोल प्ले करती है। फ़र्क ये है कि वो विजुअल होती है। तो आप ऐसे कुछ पॉइंट सोच के जाएँ कि अगर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो अगर इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाएँ। ऐसे नहीं कि सीधा बोल दिया हाँ, मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, भले आप 2 जगह ही घूमे हो पूरी लाइफ में। सो इस चीज़ में हमेशा प्रिपेयर करके जाएँ कि अगर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो आप क्या से आंसर करेंगे उस चीज़ का। अब अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, तो इंटरेस्ट वो चीज़ है जो आपको करना पसंद है, जो आपका मन करता है आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ सीखनी है। तो अब इंटरेस्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक आपकी वर्क लाइफ़ से और एक आपकी रियल लाइफ़ से। सो रियल लाइफ़ में जो आपका इंटरेस्ट है वो माइट बी म्यूज़िक हो सकता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या लाइफ़ में मार्शल आर्ट सीखना आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीखना अपना आपका इंटरेस्ट हो सकता है, डांसिंग करना आपका इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब आपको वो चीज़ सीखनी है, आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ की तरफ। और अगर मैं आपको वर्क लाइफ से बात करूँ, तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी सीखने इंटरेस्ट है उसमें, कोई टेक्नोलॉजी सीखने में आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो आप इंटरेस्ट इस तरह से बता सकते हैं। अब याद रहे, जब आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस बता रहे हैं, तो उसके अगर कोई काउंटर क्वेश्चन होता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें, कि जैसे आपने बोला कि माय स्ट्रेंथ इज माय लीडरशिप क्वालिटी एंड गुड मैनेजमेंट स्किल्स, तो सामने से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको कहाँ लगता है, आप पूरी लाइफ में आपने कैसे जज किया कि आपकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, या आप में गुड मैनेजमेंट स्किल्स हैं। तो इस क्वेश्चनिंग जो आपकी होगी, इसके लिए तैयार रहें। सेम फॉर गोज़ फॉर वीकनेस एंड सेम गोज़ फॉर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हॉबीज़ में आपको पूछ सकते हैं कि ट्रैवलिंग अगर आपकी हॉबी है, तो बताओ आप कहाँ पे ट्रैवल किया है, वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, वहाँ की फेमस फूड क्या है। सिमिलरली अगर आपको कोई स्पोर्ट्स फेवरेट है, और अगर जो सामने इंटरव्यू है वो भी उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, लेता है, मतलब अपने लाइफ में उसको भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर हो सकते हैं, कितने रूल हैं वैसे। और कुकिंग में आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या यूनिक चीज़ अभी तक कुक की है।
सो ऐसे ही हॉबीज़ का है। और इंटरेस्ट की बात करूँ तो अगर आप बोलेंगे कि मेरे को गिटार सीखने में इंटरेस्ट है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके कोड बताओ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग अक्सर होती है। और इंटरव्यू में ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पूछे ही जाएंगे। व्हाट आर योर हॉबीज़, इंटरेस्ट एंड टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे, तो नो डाउट अगर आपने कितना भी अच्छा इंटरव्यू दिया होगा, इंटरव्यूअर को ऐसे फील होगा कि आपने अपने ऊपर प्रिपेयर नहीं किया, आपने बस बुक से पढ़ा है और वो यहाँ पे बोल दिया है। आपका जो रियल लाइफ है, जितने आपने साल अभी तक जिया है, उसमें आपने कुछ अपना अनुभव नहीं किया अपने आप पर। तो मेरा यही एडवाइस होगी सबको कि अपने लिए टाइम दें, अपने बारे में सोचें, उन पॉइंट्स को लिखें और उन पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। प्लस जो काउंटर क्वेश्चन होगा वो अपने दिमाग में सोचें कि ये क्वेश्चन मेरे को पूछा जा सकता है, और फिर उनके भी आंसर तैयार करें। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमने अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ऑफिशियल मेल आईडी मेंशन की है, आप हमें वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू गाइस।